शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 अगस्त 2020, अगस्त मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। रूहानी सर्विस करनी है। रूहानी सर्विस करनी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। रूहानी सर्विस करनी है। आज का प्रश्न, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? कौन सा मंत्र याद रखो, माना ऐसी कौन सी बात भगवान ने कही है, अगर वो याद रहे तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। यही मंत्र याद रखो। अब बताओ, इससे पाप कर्म से बच नहीं जाएंगे? हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। अब ये भी याद रहे तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं। इसलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। इसलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं। इसलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन, सर्व के सद्गति दाता, अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। भल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको करना है। मनुष्य कोई सर्व की सद्गति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। क्या समझना पड़े? आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वह है
वे बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, ये बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं, वो सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं। बस अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने। क्लियर? बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अपने को आत्मा समझना है, बाप को याद करना है और स्वयं में दैवी गुण धारण करने हैं। अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल भी है, माना नारद का मिसाल इसलिए दिया जाता है कि वो सोचता रहता था मैं ये करूंगा, पर चेकिंग अपनी नहीं करता था। चेकिंग कर लेता तो उसे पता पड़ जाता, अगर चेक कर ले तो इसी तरह से हम भी क्या करते हैं, बोलते तो बहुत कुछ हैं पर करने में नहीं आता, तो अगर चेकिंग में आ जाए तो पता भी पड़ जाए कि कहाँ कमी है। तो अपनी जांच करनी होती है, इसलिए बाबा ने कहा नारद का मिसाल है। अब ये सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप नहीं दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वे सब बाप के दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं, कछुए का, सर्व का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का, इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। भर देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। अभी तुम समझते जाते हो। बाप से शिक्षा लेकर पति से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो। ये है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। तुम आत्मा हो, आत्मा का भी किसको पता नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। ये भी हर दम बच्चों को याद रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद रहना चाहिए, हर दम याद रहना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापिस जाना है, विनाश सामने खड़ा है। अब सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है, अब कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म, अनेक मते हैं। अब सतयुग में ये कुछ भी होता नहीं है। ऐसे बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें लानी है। ये पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करते रहते हैं, है ना। जैसे ही नई क्लास जाते हैं उसमें नए किताब खरीद करने पड़ते हैं। अब यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्र आदि की बात ही नहीं है। इसमें तो एक ही बात, एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैंप में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो भक्त आदि जो भी होकर गए हैं उनकी भी स्टैंप बनाते रहते। इन लक्ष्मियन का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं, नहीं। पुराने तो पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट हैं देवताएं। अब ये सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को रास्ता बताने। अब यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। तुमने ये सुनी थी और पद पाया था और कोई नहीं जानते। अब तुमको राजयोग परम पिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता है,
कहते भी हैं वर्ल्ड वार लग जाएगी। उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। अपनी कर्मातीत अवस्था आपको प्राप्त करनी है। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई होती नहीं है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर दैवी संप्रदाय बनते हो, इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है ना पाप आत्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कितने पाप करती रहती है। अब हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। किसको कहा जाता है? आत्मा को। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खाकर आए, अब फिर तुमको वही बनना है। ये मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में हमने कैसे 84 का पाठ बजाया है ना। आपको ये स्मृति आ गई, चक्र खा के अभी आए हैं, पावन बनकर फिर से जाना है। अब ये मीठी सी स्मृति आ गई है, तो फिर पवित्रता को बनाना कठिन नहीं लगता है। अब तुम्हारी बुद्धि में है, हमने कैसे 84 का पाठ बजाया है, पहले पहले हम ये थे। ये कहानी है ना, तरह से कहानी है ना, बुद्धि में आना चाहिए। 5000 वर्ष पहले हम सो देवता थे, हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं। आगे ये जरा भी ख्याल नहीं था। हम आत्माओं का वह घर है, वहां से हम आते हैं पाठ बजाने। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी ऐसे बने। अब तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो। क्या हो? ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो। तुम ईश्वरी औलाद बने हो। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। ईश्वर बैठते हैं ब्रह्मा तन में और फिर हमको शिक्षा देते हैं। ये सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ है। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। ये चक्र है ना, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। क्या कहा जाता है? ये ज्ञान की बात है। बाप कहते तुम्हारा ये स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। क्या थे, क्या बने, कैसे बने, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ऐसे माना ये स्वदर्शन चक्र। आत्मा का मतलब दूसरों का नहीं दर्शन करना, दूसरों के लिए नहीं चिंतन करना, ये अपने लिए कि क्या थे, कैसे आत्मा कैसे भूल जाती है। फिर देखो बाबा आते हैं, कैसे याद कराते हैं, कैसे अभी बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, राजाओं का राजा बना रहे हैं। वाह, कैसे फिर हम वापस से देवी देवता बन जाएंगे, फिर इतना समय सुख पाएंगे, फिर थोड़ा सा समय दुख देखेंगे और कलयुग में आएंगे, फिर उसके बाद संगम आएगा, फिर संगम पर भगवान से मिलेंगे। तो फिर ऐसे ऐसे ये रुकना नहीं चाहिए। फिरते रहने से विक्रम विनाश हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धि में याद रहेगा ना कि आत्मा ये चक्कर लगा रही है, तो क्या होगा? विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। ऐसे नहीं माला बैठ सिमरन करनी है। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को भी समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना, है ना। बाबा ने आपको समझा दिया, अब आप क्या करेंगे? हाँ, दूसरों को समझाएंगे ना, तो ये हो गया। बाबा कहते आप मेरी मदद कर रहे हो। तुम बच्चों को इस स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, ये ज्ञान मेरे में है, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको बागवान कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, ये सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। दैवी गुण भी धारण करने हैं,
पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो। ऐसा धर्म तो होता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो वह सिर्फ पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, मुश्किल है। अब सत्युग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं। अभी तुम जानते हो, बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। हम ही पूजे से पुजारी बनेंगे, फिर जब महामार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्म का ज्ञान है। बाप ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य तो कह ना सके। अब तुमको अब बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तुम आत्मा पवित्र बन रही हो। शरीर तो यहाँ पवित्र बन ना सके। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है। बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे, ये याद रखना चाहिए। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है ना। अब घर में ही बाप को याद करना है। भले तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए, ऐसे लग लेनी। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने। ऐसे बाबा आते हैं ना, अपना घर छोड़ के आते हैं तुम्हें पढ़ाने, और पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। अब सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं। अब आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए। बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है, ये भी तुम जानते हो। स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती ही नहीं है, जिसमें हाथ पांव आदि कपड़े आदि मैले हो। हाथ पांव कपड़े आदि मैले, ऐसे कोई गंदी चीज होती ही नहीं है। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े पहनेंगे, है ना। इन्हें फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं। ये चित्र ना सबके पास होना चाहिए, इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा ये बनाते हैं, ऐसे बाबा के हम बच्चे, फिर रोते क्यों हैं? ऐसे बाबा के हम बच्चे, फिर रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़े ही होना चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अच्युतम केशवम, कितने नाम बोलते जाते हैं। अब ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो याद करते हैं। अब शास्त्रों में किसने लिखा? व्यास ने। किसने लिखा? व्यास ने। या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था, अभी तो कितना बड़ा बना दिया है। जरूर एडिशन किया होगा ना, तभी तो इतना बड़ा हुआ। अब गुरु नानक तो आते हैं ना धर्म की स्थापना करने। अब ज्ञान देने वाला तो एक ही है। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। जब सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाएंगे। घर भेजने वाला कौन? क्या क्राइस्ट? नहीं, वह तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है। सतो रजो तमो में आते हैं ना, इस समय सब तमो प्रधान है। सबकी जड़ी भूत अवस्था है ना। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। अब सबको वापस जाना है जरूर, फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सत्संग में था। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर विनाश भी होना है, स्थापना विनाश फिर पालना। अब सत्संग में एक ही धर्म होगा। ये स्मृति आती है ना, आती है ना, आती है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। ऐसे बाबा ऐसे रिपीटेशन करा के ऐसे बता रहे हैं और उमंग गुस्सा दिला रहे हैं। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापिस घर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी हो। वह फिर कहते श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था, उनसे सबको मारा, अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए हैं, परंतु ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। स्वदर्शन चक्र बना, अपना ही तो दर्शन करना है ना।
मारना तो है नहीं उससे किसी को। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, तो आज सुन रहे हो स्वदर्शन चक्र पे, तुम बच्चों को ना स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना, क्योंकि स्वदर्शन चक्र से ना तुम्हारे पाप कटते हैं। जैसे स्वदर्शन, जितना स्वदर्शन चक्र घुमाते हो उससे तुम्हारे पाप कटते हैं, और जितना परदर्शन चक्र चलाते हो उतने पाप बढ़ जाते हैं। और अगर पाप काटने हैं तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो तुम्हारे पाप कटते हैं, आसुरीपना खत्म होता है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो ना सके। अब असुर है कलयुग में और देवता है असत्युग में, अब बीच में है संगम युग। अब शास्त्र में यही भक्ति मार्ग के, अब ज्ञान का नामो निशानी नहीं, ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए। सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापस जा ही नहीं सकती। पाठ जरूर बजाना है, तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है। तो आज बाबा चाहते हैं कि आप वो रिवाइज करते रहो। हम अभी सत्युगी नए जन्म में जाते हैं, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक, पारलौकिक, और यह है अलौकिक बाबा। इस समय की बात है, इनको अलौकिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलौकिक। ये अलौकिक बाबा है। तुम बच्चे हो शिव बाबा को सिमरन करते हो, ब्रह्मा को नहीं। बल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। ये शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है, ये तो मनुष्य है ना। मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े ये यहाँ का है, यहाँ दाढ़ी होती है ना। अब देवताओं को दाढ़ी होती ही नहीं, तब ये सब बातें बच्चों को समझा दी है ना कि वहां पे दाढ़ी नहीं होती है देवी देवताओं को, न दाढ़ी न मूछ। अब ये सब बातें बच्चों को समझा दी हैं। अब तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। अब सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंच से ऊंच है। अब सोमरस पिलाया, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बनाया हुआ है। अब नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। अब मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। अब मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए? स्वर्ग तो ऊंचे से ऊंचा है ना, मानो उसको महिमा के हिसाब से देखा जाए तो ऊपर छत में बना दिया है। बनाने वाले कोई समझते नहीं है, बड़े बड़े करोड़पति हैं, उन्होंने ये समझाना है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। अच्छा, देखो एक ही टॉपिक पे बाबा समझा रहे थे, है ना। स्वदर्शन चक्रधारी, कैसे तुम्हें चक्कर लगाना चाहिए, कैसे आत्मा को समझना चाहिए, कैसे तुमको दैवी गुणों की धारणा करनी चाहिए, कैसे तुम्हें मुझे याद करना चाहिए। बस हो गया। उस पे बाबा ने समझा दिया क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उस पे बाबा डिटेल में बता दिया। कैसे मैं इनके तन में आता हूँ, या तो तुमको मुझको करना है। इस तन में देखते भी हो तो खुश होते हो, खुश तो तुम्हें होना है, लेकिन याद तो तुम्हें परम धाम को करना है, क्योंकि अब तो घर जाना है। अब घर जाना है तो बुद्धि में तुम्हारे घर होना चाहिए। ऐसे बाबा चाहते हैं कि हर बात में तुम एक बैलेंस बना के ना, हर चीज का ऐसे चलो। ऐसे नहीं कि टू मच ऊपर टू मच नीचे, ऐसे नहीं, ऊपर नीचे नहीं, एकदम बैलेंस बना के चलोगे ना, बुद्धि एक्यूरेट उत्तर देती है। बहुत अच्छी है, मना बुद्धि बड़ी अच्छी हो जाती है। अब संगम पर ही तो बुद्धि स्पष्ट समझ में आती है, बाकी तो किसी समय समझ भी नहीं आती। इतना वंडरफुल समय है। तो अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। अब जो आपको समझ आ गया वही तो दूसरे को समझाओगे। अब जो जितना खुद को समझ होगा उतना ही बताओगे। अब समझ कम होगी तो समझाओगे भी दूसरे को कम, बोलना भी नहीं आएगा, मुख भी नहीं खुलेगा। वरना तो ये तो वरदान होता है, समझ आ गया तो समझाओगे जरूर। ठीक ठीक। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अंदर से
आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। देखो अंदर आसुरी पना तो है ना, कब कौन गोते खा जाए, कब कौन निकल के आ जाए बाहर। इसलिए हमेशा अपनी चेकिंग करते रहना चाहिए, ये आसुरी पना नहीं होना चाहिए। तो अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। क्या हुआ, कैसे हुआ, देवता बने, क्षत्रिय कैसे बने, वैश्य कैसे बने, शूद्र कैसे बने, फिर ब्राह्मण कैसे बने, फिर फरिश्ता कैसे बनोगे, फिर से देवता कैसे बनोगे, ऐसे चक्र। बस हो गया खत्म। जैसे जैसे बोलते जाओ तो चित्र भी बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि शब्दों का तो यूज कर लिया और चित्र बन ही ना रहा। तो बुद्धि में चित्र भी होना चाहिए। तो सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरा पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई हैं उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई हैं उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप उन्हें याद रख के अपना जीवन जिए तो बहुत ही कल्याण है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर आसुरीपना साथ रखोगे तो एक्टिविटी बिगड़ जाती है। दैवी गुणों की धारणा आपको संगम पर करनी है तो वो दैवी गुण आपके साथ चलेंगे और आप सत्युग में पधारेंगे। तो बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में ही लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई हैं उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। आज का वरदान, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाएं, लेकिन धारणाएं ना छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। आज का स्लोगन, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। ओम शांति।